बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं बात करूँगी किडनी या रीनल फेलियर की। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि जी इस बंदे के किडनी फेल हो गए हैं, इसके डायलिसिस हो रहे हैं, इसका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो बेसिकली किडनी फेलियर होता क्या है? अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर टू किडनी फंक्शन। यानी कि किडनी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसमें या तो कम्प्लीटली वो ख़त्म हो गया, उसका फंक्शन वो नहीं प्रॉपर काम करी, या हाफ किडनी काम नहीं करी, या पार्शली उसका जो है वो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो उसको हम कहते हैं कि किडनी फेलियर हो गया। इसके कॉजेज़ क्या हैं? वट आर द कॉजेज़? सबसे पहले तो डायबिटीज़। हम डायबिटीज़ को इतना ईजी नहीं ले सकते, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो डायबिटीज़ जो है ना वो किडनी फेलियर की तरफ लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर जो है वो इस कदर जो है वो ज़ाहिर है कुछ जो हमारे बॉडी के अंदर जो कंपाउंड्स या जो मटीरियल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स बना देते हैं, और फिर फिल्ट्रेशन उनकी इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो हमारी जो किडनी की ब्लड वेसल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। तो डायबिटीज़ जो है वो शुगर लेवल्स जो हाई होना है, शुगर लेवल्स का बॉडी के अंदर दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो शुगर लेवल को जो है ना हमारी बॉडी में नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मीन्स कि ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, हाइपरटेंशन मीन्स कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। ब्लड प्रेशर हाई होने से भी वही चीज़ होती है जो डायबिटीज़ से होती है, कि जो बहुत सारे मटीरियल्स हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं हमारे किडनी की ब्लड वेसल्स को। जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो प्रेशर की वजह से जो है वो किडनी ब्लड वेसल्स जो है वो डिस्टर्ब होंगी, और जब उनमें डिस्टर्बेंस आएगी, उन वो ब्लॉक होएंगी या कुछ होगा मसला उनके अंदर, तो जाहिर सी बात है किडनी जो है वो काम करना छोड़ देगी। सडन इंटरप्शन सप्लाई इन ब्लड सप्लाई टू किडनी। अब कोई इंटरप्शन आ रही हो, कोई बीच में ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो रही हो किडनी को, वो भी एक रीज़न है किडनी फेलियर का। ड्रग ओवरडोजेस। बाज़ लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो भी, उन ड्रग्स के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटीरियल होते हैं जो किडनी को फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल है। किडनी जो है उससे डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो मेडिकेशंस हम लेते हैं ना, अक्सर हम बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो। तो ये दवाइयाँ भी जो है ना वो अक्सर इनमें भी कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो बाद में जो है वो हमारी किडनी फेलियर की वजह से, क्योंकि किडनी जो है वो बेसिकली फिल्ट्रेशन का सेंटर है ना। तो वहाँ उसने वेस्ट को जब जब निकालना है बाहर, तो कोई ऐसी चीज़ आएगी जो उसको निकालने में मुश्किल होएगी, परेशानी होएगी, तो ज़ाहिर है उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो मेडिकेशन भी बहुत एहतियात से लेनी चाहिए, खुद से दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, और डॉक्टर से मशवरा लेके दवाई खानी चाहिए। ठीक है ना? अपनी हेल्थ का ख्याल रखें बहुत, क्योंकि इस तरह के केसेस हमारे सामने बहुत सारे आ रहे हैं। यंग एज बच्चों के हमारे पास केसेस आ रहे हैं जिसमें जो है वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं? क्या सिम्टम्स आती हैं जी? हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। ज़ाहिर सी बात है जब किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, तो ज़ाहिर है वो प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही, ब्लड साफ़ नहीं हो रहा, खून साफ़ ही नहीं हो रहा सही तरीके से, तो जो है ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर यूरिया की जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। वो तो एक वेस्ट मटीरियल है, वो हमारा बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा जो फिर नुकसान देगा। इसके अलावा वॉमिटिंग होगी, नोज़िया मीन्स के दिल ख़राब होगा, और वेट लॉस। हाँ, जो जिनका किडनी फेलियर आता है ना उनका वेट भी अचानक से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। ठीक है, ब्लड इन यूरिन, और अक्सर किडनी फेलियर वाले बंदों को जो है ना यूरिन में ब्लड आता है। स्वेलिंग ऑफ लेग्स। क्यों लेग्स की स्वेलिंग हो जाती है? कि बॉडी फ्लूइड्स बढ़ जाता है। बॉडी फ्लूइड्स का जो प्रॉपर फिल्ट्रेशन है ना हमारे, वो नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, खून साफ़ नहीं हो रहा, खून के अंदर जो है वो फ्लूइड्स बढ़ गए हैं, और वेस्ट मटेरियल बढ़ गया, तो स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और ऐसे मरीज़ को सांस लेने में भी जो है ना मुश्किल होती है। तो किडनी की जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंस है ना हमारी बॉडी के अंदर, हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाएं। किडनी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, और अपनी जो है ना वो सेहत का सब ख्याल करें। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना हमारी फैमिली में भी एक ऐसा वाक़या हुआ है कि यंग डेथ हुई बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। सो प्लीज़ प्लीज़ take care of yourselves and avoid harmful food from the outside, and just take healthy food and take more of plenty of water.
सो अल्लाह ताला जो है वो हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अच्छा जी, ट्रीटमेंट क्या है? अब जिसको किडनी फेलियर हो जाए उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसके ट्रीटमेंट दो हैं, ठीक है। एक तो या तो डायलिसिस होते हैं उस बंदे के, ठीक है, या फिर उसका किडनी ट्रांसप्लांट होता है। दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर, ठीक है ना। डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में बेसिकली क्लींजिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। ज़ाहिर है एक मसनूई तरीक़ों से जो है ना वो ब्लड साफ़ किया जाता है, क्योंकि हमारा किडनी जो है वो काम तो कर नहीं रहा, ये काम तो किडनी का है ना। ये किडनी हमारा दिन के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ा ब्लड साफ़ करता है और हमारा खून साफ़ रहता है और यूरिन के फॉर्म में जो है वो हमारा वेस्ट मटेरियल आउट हो जाता है। लेकिन जब वो किडनी ही वर्किंग नहीं करी तो फिर डायलिसिस यूज़ करते हैं और डायलिसिस के अंदर उसको आर्टिफिशियल वेज के थ्रू मसनूई तरीक़ों से जो है वो खून को क्लीन किया जाता है। अच्छा जी, अब डायलिसिस के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है और एक हीमोडायलिसिस होती है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ना, उसके अंदर क्या होता है? डायलिसिस फ्लूइड, यानी कि हम बाहर से डायलिसिस, उसको डायलिसिस फ्लूइड इसलिए बोलते हैं कि हम उसको खुद दे रहे हैं ना डायलिसिस करने के लिए। तो डायलिसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी क्या है? स्पेस राउंड द गट, हमारी गट के इर्द गिर्द जो भी स्पेस है उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर एक ट्यूब के ज़रिए जो है वो डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। जब डायलिसिस फ्लूइड जो है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है ना, जो पेरिटोनियल कैविटी है ना इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम। उसके इर्द गिर्द एक लाइन है, यानी कि वॉल जो उसकी है वो पेरिटोनियम कहलाती है और उस पेरिटोनियम के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब होता क्या है, ये मैंने आपको जस्ट जो है वो समझाने के लिए बनाया, मैं भी आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन इसकी देती हूँ। ये पेरिटोनियल कैविटी है, इसके गिर्द पेरिटोनियम है और पेरिटोनियम के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स। डायलिसिस फ्लूइड जब हम इसमें डालते हैं ना, तो वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में से जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो गंद वगैरह सारा डिफ्यूज़ होकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। इस तरह होता है, हम इसको पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं ना डायलिसिस फ्लूइड को, तो ब्लड वेसल से वेस्ट जो है वो सारा इसमें डिफ्यूज़ हो जाता है और फिर इस डायलिसिस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको जो है ना इसका ये देखिए ना, डायलिसिस फ्लूइड में पेरिटोनियल ब्लड वेसल से वेस्ट डिफ्यूज़ हो गया डायलिसिस फ्लूइड में और इसको ड्रेन आउट कर दिया गया। लेट मी शो यू द विद द पिक्चर, ठीक है ना। ये देखिए, ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये देखिए जी, ये हमारा पेरिटोनियल कैविटी है ना हमारी, उसमें हमने एक ट्यूब के ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड डाला। डायलिसिस फ्लूइड जब इसमें आया तो ये इसके इर्द गिर्द जितनी भी लाइनिंग है ना वो सारी पेरिटोनियम है और पेरिटोनियम के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। ये देखिए उन्होंने एक छोटा सा पीस जो है ना उसका दिखाया है। अब ये डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर से वेस्ट सारा जो है ना वो इसके अंदर डिफ्यूज़ हो गया और इसको जो है दोबारा से जो है वो इसी ट्यूब के थ्रू एक सेपरेशन के ज़रिए इसको ड्रेन कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है खून को साफ़ करने का, डायलिसिस करने का, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ना घर में की जा सकती है एट होम, और इसको जो है ना रोज़ करना पड़ता है, मस्ट बी डन एवरी डे, ठीक है ना, ये हर दिन करना ज़रूरी है। अच्छा, जो दूसरा मेथड है ना डायलिसिस का वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है? पेशेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन ऑपरेटस कॉल्ड डायलिसर। डायलाइज़र एक ऑपरेटस है, उसमें जो है ना वो ब्लड पंप किया जाता है और फिर उस डायलिसर के अंदर, उस ऑपरेटस के अंदर उस खून को साफ़ किया जाता है। डायलिसर में बेसिकली लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और उसकी वॉल्स जो है ना वो ऐसे कहती हैं जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स। अब ब्लड जो है वो इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द जो है वो इर्द गिर्द नहीं बल्कि इन ट्यूब्स में मूव करता है और उनके इर्द गिर्द जो है ना वो डायलिसिस फ्लूइड मूव करता है, ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज इन द अराउंड द ट्यूब्स, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट होता है ना, होता क्या है, वो ब्लड में से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मूव कर देते हैं और फिर जो क्लीन ब्लड है ना वो रिटर्न बैक टू द बॉडी कर दिया जाता है, ठीक है। डायलिसिस सेंटर्स में ये डायलिसिस होता है और 3 टाइम्स पर वीक ये करना पड़ता है। इसका ये जो स्केड्यूल है वो 3 टाइम्स पर वीक। इसकी मैं आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन देती हूँ। ये देखिए ये एक डायलाइज़र है, ठीक है। अब ये देखिए ब्लड फ्रॉम आर्टरी, ये 2 ट्यूब्स लगाई हैं जिस बंदे के डायलिसिस हो रहे हैं उसके 2 ट्यूब्स लगी हैं। आर्टरी के ज़रिए ब्लड लिया गया, ब्लड पंप किया गया डायलिसिस में, ठीक है। अब ये जो वाइट नज़र आ रही है ये डायलिसिस ट्यूब्स हैं, इनके अंदर ब्लड घूम रहा है और इनके इर्द गिर्द जो है ना वो डायलिसिस फ्लूइड घूम रहा है। अब डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो है ना ब्लड में से सारा वेस्ट और जो भी गंद वगैरह है वो डिफ्यूज़ हो जाता है डायलिसिस फ्लूइड में। डायलिसिस फ्लूइड जो है ना वो ड्रेन आउट कर दिया जाता है और ये देखें ये जो साफ़ खून है ना वो वापस जा रहा है ब्लड फ्रॉम डायलिसिस टू वेन्स के थ्रू दोबारा बॉडी के अंदर डाला जा रहा है। तो ये ऑपरेटर्स के थ्रू ये एक बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी है
जो प्लेटस लगा के जो है ना वो हमारे किडनी का काम करती है, हमारे ब्लड को क्लीन करती है और फिर हम दोबारा उसको बॉडी में शिफ्ट करते हैं। तो ये जो थे ना 2 मेथड थे डायलिसिस के, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड. Keep watching my video and kindly subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.